हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार और दोस्तों फिर से हाजिर हो गया है तुम्हारा भाई तुम्हारा दोस्त एक और नए टॉपिक को लेकर के। भाई टॉपिक की बात करूं तो टॉपिक में कभी भी बहुत बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि मेरे पास कोई टॉपिक नहीं होता है, बट थैंक यू सो मच कि आप मुझे कोई ना कोई टॉपिक ऐसा दे ही देते हो जिस पर मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एनालिसिस और रिसर्च करने बैठ जाता हूं और फिर लेके आता हूं आपके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया रिजल्ट। तो लोग इंक्रीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ बहुत ही सिली क्वेश्चन है, बट मैं लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज जिनका वर्किंग अभी स्टार्ट हुआ है, जो फ्रेशर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके मन में, उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्याल होंगे कि कैसे इंक्रीमेंट होता है, कहाँ से होता है, किससे बात करनी चाहिए, कब होता है, क्या साइकिल होती है, क्या अप्रेजल प्रोसेस होता है, क्या आपका एचआर कनेक्ट होता है, क्या आपका परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। बहुत सारी चीज़ें जो फ्रेशर्स बिगनर्स हैं उनके दिमाग में होती है। तो आज के सिनेरियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे आप 101%, 100% नहीं, 101% आप बहुत अच्छा अप्रेजल अचीव कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको जो चीजें, जो 10 चीजें मैं बता रहा हूं वो चीजें आपको करनी है। गारंटेड आपको आपके फ्रेंड्स और मार्केट से ज्यादा इंक्रीमेंट आपकी करंट कंपनी में ही रिसीव होगा। बिना टाइम वेस्ट के लेके चलता हूं सीधे बोर्ड पर और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या तो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो कैसे करना चाहिए, उसकी सही अप्रोच क्या है। तो पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज की बात करेंगे। मैंने यहां पर आपके लिए 10 ऐसे तरीके लिखे हैं जिससे आप अच्छा इंक्रीमेंट, अच्छा अप्रेजल अचीव कर सकते हो। सबसे पहले लिखा हुआ है क्लियर योर विजन। किस चीज के लिए क्लियर योर विजन? भाई विजन तो क्लियर ही है क्योंकि आप काम कर रहे हो, आप कंपनी में हो, तो विजन तो क्लियर ही है कि भाई जॉब करनी है, अच्छे से पैसा कमाना है, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, अपने घर को ठीक तरीके से चलाना है, और जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, जो फैमिली की जरूरत की चीजें, उनको डे बाय डे कंप्लीट करके और आगे बढ़ते रहना है। तो विजन तो एकदम क्लियर है। ये विजन तो आपकी लाइफ स्टाइल का विजन हो गया। विजन आपका क्लियर होना चाहिए इंक्रीमेंट को लेकर के। अब बड़ा सोच रहे होंगे कि यार इंक्रीमेंट के लिए क्या विजन होना चाहिए। अगर मैं यहीं पे खड़े खड़े आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं और 1 मिनट का ब्रेक ले लूं और आपसे ये पूछूं कि अपने मन से मुझे 1 मिनट के अंदर ये बता दो कि आपको इंक्रीमेंट क्यों मिलना चाहिए, चाहे तो वीडियो को पॉज करके 30 सेकंड ले लो और सोच के बताओ कि आपको इंक्रीमेंट क्यों मिलना चाहिए। बताओ, सोचो, 30 सेकंड। आई नो बहुत सारे लोगों के मन में जो ख्याल आ रहे होंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार मेरा खर्चा बहुत ज्यादा है और अब 1 साल हो भी चुका है काम करते करते, तो भाई इंक्रीमेंट तो चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार पिछली साल से इस साल जो है भाई महंगाई बढ़ गई है, डे बाई डे जो है गवर्नमेंट महंगाई बढ़ाती जा रही है, अब इस सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा, अब इंक्रीमेंट चाहिए। दो, तीसरा, भाई कंपनी में एक जैसा काम करते हुए बहुत दिन हो गए, अगर ये कचरे वाला काम ही करना है तो भाई पैसा तो चाहिए। चौथा, भाई सेम काम करके मेरा दोस्त ज्यादा पैसे कमा रहा है, यार इस कंपनी में मुझे इतने पैसे मिल रहे, इंक्रीमेंट तो चाहिए। भाई मेरे खर्चे बहुत ज्यादा है, मेरे घर की ईएमआई जा रही है, यार मेरी कार की ईएमआई जा रही है, पैसे तो चाहिए। और मैंने सारी चीजों पे काम तो किया ही है यार, मुझे पैसे चाहिए। भाई मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं पिछली साल से, मेरी अब, पहले मेरे बच्चा नहीं था अब मेरे बच्चे हो गए, पहले फैमिली छोटी थी अभी मेरी फैमिली भी बड़ी हो गई, पैसे तो चाहिए। और भी बहुत सारे सिली सिली सिली, बहुत सारे छोटे छोटे लोगों के पास रीजंस होते हैं कि भाई कंपनी का रीलोकेशन हो गया, कंपनी पहले कहीं मेरे घर के पास में थी, अभी कंपनी बहुत दूर शिफ्ट हो गई है, भाई ट्रांसपोर्टेशन का इतना पैसा लग रहा है, अब कुछ बच नहीं रहा, इतना तो कंपनी ने दिया नहीं है जितना मेरे ट्रांसपोर्ट में लग जा रहा है। यार अब बच्चों की फीस जाने लग गई है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गए, अब ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, अब ईएमआई बढ़ गई है, अब घर के खर्चे बढ़ गए हैं, अब महंगाई बढ़ गई है, अब 1 साल हो गया है, अब ये कचरा साफ नहीं। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके कि भाई क्यों चाहिए, लेकिन ये है विजन इंक्रीमेंट को लेकर के। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पर लोगों का यही कहना है कि भाई इंक्रीमेंट तो चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूं कि विजन एकदम क्लियर होना चाहिए,
क्यों इंक्रीमेंट चाहिए, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा भी मैंने रिसर्च किया है, बहुत सारे लोगों से डिस्कशंस भी किए हैं कि इंक्रीमेंट चाहिए क्यों, तो भाई उनके आंसर ऐसे ही होते हैं। और सच में आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या किसी ने भी इन जो चीजें मैंने बताई हैं इसके अलावा कुछ सोचा कि आपको इंक्रीमेंट क्यों चाहिए? क्या आपका विजन क्लियर है कि आपको इंक्रीमेंट क्यों चाहिए? बताइए। क्या आपको थोड़ा सा करना चाहिए एनालिसिस। किस चीज का एनालिसिस करना चाहिए? ये तो वो हो गया जो सब बोलते हैं, लेकिन इसके लिए विजन क्लियर क्या होना चाहिए वो आपको समझना है। विजन क्लियर होना चाहिए ये कि आपको थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हो, जो काम आप कर रहे हो वही काम कोई और करके कितने पैसे कमा रहा है और आप यहां पर यही काम करके कितना कमा रहे हो। अब ये तो वही बात होगी कि भाई दूसरी कंपनी में सेम काम करके कोई इतना पैसे कमा रहा है, नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, ये नहीं करना है। ये करोगे इसके बहुत सारे इफ एंड बट है। आप यही काम करके 10 लाख रुपए कमा रहे हो, यही काम करके वो 12 लाख कमा रहा है, या यही काम करके कोई 9 लाख कमा रहा है, वो एक डिफरेंट अप्रोच है। बिकॉज इसमें इतने सारे इफ एंड बट होंगे। वहां का वर्किंग स्टाइल अलग हो सकता है, वहां का वर्किंग इन्वायरमेंट अलग हो सकता है, वहां की अथॉरिटी के साथ डिस्कशन के मोड अलग हो सकते हैं, वहां के टाइमिंग्स अलग हो सकते हैं, वहां का तो हर कंपनी का एक अपना ही इन्वायरमेंट है। तो कभी भी कंपैरिजन तो हम करेंगे ही नहीं और करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा डेटा एनालिसिस करना है। कैसे करना है? आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे ग्लास डोर होता है, बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि इस प्रोफाइल पर रह करके इतने साल के एक्सपीरियंस में कंपनियां क्या मार्केट में सैलरीज ऑफर कर रही है। तो आपको अपनी वर्थ पता लगेगी कि आपको एक्चुअली इस कंपनी में इंक्रीमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई काम तो आप वो कर ही रहे हो जिसके लिए कंपनी ने तुम्हें हायर किया था। अब कंपनी तुम्हें इंक्रीमेंट दे, वो क्या किया है तुमने एक साल में, वो इंक्रीमेंट आपको वो चीजें पता होनी चाहिए। तो आपके पास कुछ डेटा का एनालिसिस होना चाहिए जिससे आपको ये पता लगे कि इसी चीज पर, इसी प्रोफाइल पर, इतने ही साल के एक्सपीरियंस पे कितने पैसे मिल रहे हैं। अगर आपको वो कम मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको विजन होना चाहिए कि अब मेरे को भाई चेंज करना है या अपनी ग्रोथ के लिए फाइट मारना है, अपने मैनेजर से बात करना है, जो भी कुछ है। तो विजन एकदम क्लियर होना चाहिए। कंपनी को क्या ही फर्क पड़ता है कि महंगाई बढ़ गई है, कंपनी को क्या ही फर्क पड़ता है कि आपके घर में किसी का मेडिकल एक्सपेंस बढ़ गया। कभी सुना है किसी को ये करते हुए कि उसके घर में मेडिकल का एक्सपेंस बढ़ गया तो कंपनी ने उसके पैकेज में 2 लाख बढ़ा दियो? या कभी किसी ने सुना हो कि कंपनी कहीं रिलोकेट हो रही है तो कंपनी ने हर किसी बंदे में या किसी भी बंदे में 50,000 या 2 लाख का, 1 लाख का कोई इंक्रीमेंट या इजाफा कर दिया हो कि अब भाई कंपनी दूर जा रही है, अब लो सबको 50,000 रुपए ईयरली हम दे रहे हैं? कभी सुना है? कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज। दूसरी चीज, विजन तो क्लियर होना चाहिए। चलो दूसरी चीज की बात पॉइंट पे करूंगा, वो पॉइंट नीचे है। अभी पहला पॉइंट एकदम क्लियर हो गया कि भाई अप्रेजल के लिए आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्यों चाहिए। ये सब जो बातें पहले बताई थी ये नहीं बोलनी, डेटा पे थोड़ा एनालिसिस कर लेना चाहिए मार्केट के साथ। अगर आपके साथ ही किसी ने करियर स्टार्ट किया आपके जैसे प्रोफाइल पे, आपकी जैसी कंपनी में कहीं कोई काम कर रहा है, हालांकि ऐसा सिनेरियो कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि सब कुछ सेम हो ही नहीं सकता है, तो कंपैरिजन तो नहीं हो सकता है, बट फिर भी आप इस तरीके से भी एक अप्रोच पे जा सकते हैं अगर कोई ऑनलाइन टूल आपको नहीं मिलता है। दूसरा, ऑलवेज बी क्लियर अबाउट योर वर्क आउटकम। मैंने वही बोला, हालांकि ये बात मैं बोल चुका हूं आपको डिस्कशन में, कि आपने जो काम किया उसकी सैलरी तो कंपनी दे ही रही है। उसी प्रोफाइल के लिए तो आपको हायर भी किया था, समझ रहे हो? उसी प्रोफाइल के लिए तो हायर किया था भाई, तो कंपनी इंक्रीमेंट क्यों दे? लोग बताते हैं अपने मैनेजर की मीटिंग में, अपने एचआर कनेक्ट में, अपने मैनेजर के परफॉर्मेंस रिव्यू में बताते हैं, सर मैंने इस साल ये सारा काम किया, पिछले साल ये सारा काम। बिल्कुल सही है, मना नहीं कर रहे, ऐसे ही होता है। बट आप ये बताओ, इसी प्रोफाइल के लिए तो हायर किया था 1 साल पहले या 2 साल पहले या 3 साल पहले। आपने जो किया है उसको दोबारा रिपीट, मतलब जिस प्रोफाइल के लिए हायर किया वही किया तो फिर तो ठीक ही है। लेकिन कंपनी इंक्रीमेंट क्यों दे? कंपनी इंक्रीमेंट क्यों दे ये पता होना चाहिए कि मैंने जो काम किए, जो प्रोजेक्ट हैंड ओवर किए, जो प्रोजेक्ट डिलीवर किए,
उससे कंपनी को ये एडवांटेज हुए और आज उनकी वजह से कंपनी इतनी चीजों को ऑटोमेटेडली बिना एररलेस होते हुए सारी चीजों को हैंडल कर पा रही है। इसमें कंपनी का ये बेनिफिट हुआ है। तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपका आउटकम बोलना चाहिए, काम का आउटकम बोलना चाहिए कि आपको अप्रेजल क्यों चाहिए, ना कि इसलिए कि भैया 1 साल हो गया है, अब अप्रेजल का टाइम आ चुका है। ठीक है, 2 चीज हो गई। तीसरी चीज, नो मोर अबाउट योर कंपनी अप्रेजल प्रोसेस। अगर आप किसी कंपनी में नए हो, तो डेफिनेटली 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनना। आप नए हो, लेकिन आप एक्सपीरियंस होल्डर हो और आप फ्रेशर हो। अगर आप फ्रेशर हो तो डेफिनेटली आपको कंपनी के किसी एम्प्लॉय के साथ डिस्कशन करके उस कंपनी के अप्रेजल प्रोसेस को डेप्थ में समझना चाहिए कि भाई यहाँ कैसे होता है, क्या होता है, कौन सी चीजें मैटर करती है, किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, या अप्रेजल प्रोसेस जो भरते हैं उसको कैसे भरना चाहिए, कौन सी चीजें इंपैक्ट करें, आपको जानना चाहिए। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो बट ऑब्वियस आपको पता होगी, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि कहीं पिछले वाली कंपनी से डिफरेंट तो नहीं है, कौन सी चीजें पिछले साल इंपॉर्टेंट थी, कौन सी चीजें इस साल इंपॉर्टेंट हो गई हैं, कौन सी चीजें कंपनी ने पिछले साल रखी थी बट इस साल नहीं रखी है, और जो इस साल रखी हैं वो चीजें फ्यूचरिस्टिक कितनी। तो थोड़ा सा वहां के अप्रेजल प्रोसेस को समझना चाहिए। चौथे पॉइंट पे चलते हैं, चूज योर पोजीशन। चूज योर पोजीशन का मतलब क्या है? चूज योर पोजीशन का मतलब है कि कंपनी के अंदर, देखिए कंपनी में बहुत सारे लोग होते हैं, ये बात मानते हो, बहुत सारे लोग होते हैं। किसी भी कंपनी में जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हर एक आदमी का माइंड फ्रेम एकदम डिफरेंट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहां बैठे हैं, कुछ ऐसे हैं जो यहां बैठे, कुछ ऐसे यहां बैठे, कुछ ऐसे यहां बैठे। ये चारों कैटेगरी क्या है, और इन्हीं एक कैटेगरी में आप भी होगे और इन्हीं एक कैटेगरी में मैं भी होऊंगा। तो ये कैटेगरी वो है, सबसे पहले वाली कैटेगरी वो है जो पूरे साल, कंपनी के पूरे साल ये सोचते रहते हैं कि भाई अप्रेजल कब होगा। खाते वक्त भी अप्रेजल सोच रहे होते हैं, आते वक्त भी अप्रेजल सोच रहे होते हैं, लंच में गॉसिप के टाइम भी अप्रेजल सोच रहे होते हैं, किसी कंपनी से कोई कॉल आ जाए तब भी अप्रेजल ये बस अप्रेजल सोच रहे होते हैं। इनका फोकस काम पे कम होता है लेकिन अप्रेजल पे ज्यादा होता है। तो अपनी पोजीशन आपको फाइंड करनी है, आप किस बकेट में लाए करते हो। दूसरा, ये लोग वो होते हैं, ये अपने काम में पूरी तरह से बिजी रहते हैं, पूरी तरह से बिजी रहते हैं अपने काम में। इनको अप्रेजल के बारे में पता ही तब चलता है जब अप्रेजल कंपनी की तरफ से, एचआर की तरफ से मेल पर एज ए नोटिफिकेशन पिंग करता है। मतलब एक मेल आती है एज ए नोटिफिकेशन, तब इनको पता लगता है अबे यार अप्रेजल भी आ गया। ये लोग अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। इनके पास एक ही काम होता है, इनके पास अप्रेजल के बारे में सोचने का काम होता है, ये काम में बिजी रहते हैं। तीसरे हैं कि भाई वो नए हैं, उन्होंने इस साल ज्वाइन किया है, लेकिन वो करंट अप्रेजल साइकिल में आते ही नहीं है। अप्रेजल साइकिल कैसे चलती है, नहीं चलती है, डेफिनेटली एक अलग सेशन रहने वाला है, बट वो अप्रेजल साइकिल में नहीं है। चौथे वो हैं शांत बैठे रहेंगे, सालों से शांत बैठे हैं लोग, काम करते रहते हैं, छोटा मोटा काम करते रहते हैं, सिस्टम के साथ छोटी मोटी डिपेंडेंसी बनाई हुई है, ना किसी से लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, शांति से आते हैं, शांति से जाते हैं, चुपचाप खाना खाते हैं, और ज्यादा लोगों से मिलते नहीं है। कंपनी जो दे देगी उतने में इनका भला हो जाना है। कंपनी से कभी अपने मैनेजर से किसी से जाके कंप्लेंट नहीं करते, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करते, शांति से चुपचाप बैठ के अपना काम करते रहते हैं। जो भी इनके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन ये शांति से रहते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता 2% हो रहा है, 5% हो रहा है, 7% हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई फर्क। तो अपनी पोजीशन आपको इसमें से जाननी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। मुझे लगता है सारी की सारी कैटेगरी में ये पोजीशन थोड़ी सी सेफर साइड है कि आप अपने काम में बिजी हो, अपने आउटकम निकालने में बिजी हो, अपने रिजल्ट्स को, अपने वर्किंग को एज ए रिजल्ट आउटपुट की तरह बाहर लाने में बिजी हो, बजाय कि एक ही चीज पर दिन रात आपने सोच लगाई हुई है, ठीक है। 5वें पॉइंट की तरफ आते हैं। इनमें से किसी भी साइकिल में आप लाए करते हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छा अप्रेजल चाहिए कहीं पे भी हो, तो अब आपको कुछ चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए कि अब आप दूसरों से सेपरेट कैसे होगे। भाई कंपनी में तो बहुत सारे एम्प्लॉय है ना,
उनसे कैसे अपने आप को डिस्टिंग्विश करोगे कि भैया ये भी वही काम करता है, मैं भी वही काम करता हूं, लेकिन मैं कैसे ज्यादा ले लूं? तो ज्यादा ले सकते हो आप कुछ एक पॉइंट्स को मान के, कुछ एक मेथड्स को, वे आउट को मान के आप ज्यादा अप्रेजल ले सकते हो, नो डाउट। गारंटेड ले सकते हो, ये भी एक बात है, गारंटेड ले सकते हो। पहली बात, अपग्रेड योरसेल्फ। भाई सीधी सी बात है, जो प्रोफाइल पर आपको ज्वाइन कराया वही प्रोफाइल आप काम कर रहे हो, वही प्रोफाइल की सैलरी मिल रही है। कंपनी आपको इंक्रीमेंट ज्यादा क्यों दे? तो आपको डे बाय डे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा एज पर द मार्केट, एज पर द टेक्नोलॉजी, एज पर द इन्वायरमेंट, एज पर द गवर्नमेंट। उसके हिसाब से आपको अपने आप को डे बाय डे अपग्रेड करना पड़ेगा। आप कुछ कोर्सेज कर सकते हो, आप कुछ सर्टिफिकेशन कर सकते हो, आप कोई यूनिवर्सिटी में अपना डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से कोई अपने आप को सर्टिफिकेट या कोई डिग्री से लेस करा सकते हो, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। और अपग्रेड करने के साथ आपको आगे भी इन्फॉर्म करना है कि मैंने ये चीज करके अब ये अचीव कर लिया है। टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई ये वाला पॉइंट हर जगह आता है जब भी इंक्रीमेंट की बात होती है कि आपको अपनी टीम में एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और ऐसा नहीं करना है कि हर चीज के लिए हाँ बोलना है और आप हाँ 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 बोलते हुए आप जो करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर भी आपका आउटकम नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है जिससे आप मार्केबल पर्सनैलिटी के रूप में बाहर आओ। लाइक आपका मैनेजर आपकी बात दूर से समझ ले, आपको देखते ही उसको खुशी महसूस हो कि अच्छा वो है, चलो वो हो जाएगा। मीटिंग्स हो कुछ हो, उसमें मैनेजर को टेंशन फ्री करना है, आपको चीजों पे लीड लेनी है, आपको ये भरोसा बनाना है कि आप वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हो जिससे आपके मैनेजर का जो प्रेशर है, जो उसका पेन है वो कम हो, उसका वर्कलोड कम हो। तो डेफिनेटली आप मैनेजर की नजरों में आओगे और आपका आउटकम बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा लेनी है सो दैट आप अदर से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश हो जाओ। इंप्रूव योर फीडबैक। भाई देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले तो आपको स्माइली फेस के साथ अपनी कंपनी में होना चाहिए। हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। रीजन है, आप खुश रहोगे तो आपका मेंटल पीस भी अच्छा रहेगा और आपका आउटकम भी अच्छा होगा। मानते हो? अगर आपका फीडबैक ठीक है, फीडबैक ठीक होता है आपके काम से, आपके व्यवहार से। आदमी छोटा हो, बड़ा हो, स्वीपर हो, गार्ड हो, पियोन हो, पेंट्री बॉय हो या रिसेप्शन एरिया, कोई भी हो, आपको बहुत रेस्पेक्ट से बात करनी है। और जब आप रेस्पेक्ट से बात करोगे बट ऑफिस आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगी और वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा आपकी इमेज का। आपका फीडबैक भी अच्छा होगा। आप काम में अच्छे हो, केवल काम में अच्छे हो उससे भी सब कुछ नहीं होता। आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, सबके साथ जुड़ना, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, अच्छे से अपने आप को रखना, दूसरों के साथ हमेशा कनेक्ट रहना, इन सब चीजों से आपका एक पॉजिटिव फीडबैक बनता है। और उससे क्या होता है, जब आप बहुत सारे लोगों के लिए अच्छे बन जाते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली सराहना होने लगती है। आपको लोग ऑटोमेटिकली बताने लगते हैं अच्छा वो, अरे उसे तो हम जानते हैं, अच्छा काम करता है यार, वो तो ठीक है यार, वो तो मिलता रहता है यार, उससे तो बात होती रहती है, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो हमेशा रिस्पेक्ट करता है, सर के बिना नहीं बोलता है। तो इस तरीके से आपका फीडबैक हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नेवर कंप्लेन। भाई ये जो ऑफिस के अंदर जाकर के कुछ लोग ना घर से ही परेशान आते हैं लोग, वो लोगों को क्या है, ऑफिस में घुसते ही उनका कंप्लेन चालू रहता है। ऐसा नहीं वो डेली करते हैं, बट एक नेचर बन जाता है, हमेशा एक नेचर बन जाता है कंप्लेनिंग वाला नेचर। वो कंप्लेंट वाला नेचर क्या बन जाता है, वो नेचर ऐसा होता है कि ऑफिस में घुसते ही जैसे भैया लिफ्ट बार बार खुल रही थी, लिफ्ट नहीं चल रही है, अंदर गए भैया गेट पे पंचिंग कार्ड नहीं चल रहा है, उसके अंदर गए भैया वाटर बोतल खत्म हो रखी है, किसी ने रिप्लेस नहीं करी, भैया कॉफी मशीन के अंदर शुगर नहीं है, भैया टिश्यू पेपर कहाँ है, मेरी डेस्क पे किसी ने क्लीनिंग नहीं करी, भैया स्वीपर कहाँ है, अरे यार वॉशरूम में पानी नहीं। इनकी कंप्लेंट कभी खत्म नहीं होती। एसी ज्यादा ठंडा कर रहा है तो भी कंप्लेंट, एसी कम ठंडा कर रहा है तो भी कंप्लेंट, हर चीज में इनको कंप्लेंट है। तो कंप्लेंट वाला जो एक फिगर है ना यार, उसको हटा दो। कंप्लेंट मोड में रहना ही नहीं है, हमेशा एक मोड में रहना है, सुनो, समझो, फिर रिवर्ट करो। ठीक है, कंप्लेंट। अच्छा, अगला पॉइंट वही है, गुड लिसनर। भाई कई बार होता है कि आपसे कुछ गलती हो गई है और मान लो गलती नहीं हुई है,
उसके बावजूद आपके मैनेजर का आज दिमाग खराब है, आपकी छोटी सी चीज जो कि नेग्लिजिबल थी उसको निग्लेक्ट किया जा सकता था, इग्नोर किया जा सकता, फिर भी तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें सुना दी। तो गुड लिसनर होना चाहिए, सुनना चाहिए, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, समझना चाहिए, और सच में गलती इंप्रूव करना चाहिए चीजों को। आपके आउटकम में ही रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, छोटी 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 छोटी। गुड लिसनर होना ही चाहिए। मैनेजर जो कह रहा है सुन लेना चाहिए। दूसरा भी कोई कह रहा है, मान लो तुम्हारी गलती नहीं है, मान लिया तुम्हारी गलती नहीं, कुछ कह रहा है, सुन लो और उसको रियलाइज कराओ कि तुम्हारी गलती कैसी थी, बजाय कि पैनिक होके लड़े जा रहे हैं, उसकी भी नहीं सुन रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। ना, शांति से, जो जितना कम बोलेगा वो उतना कूल रहेगा, उतना माइंड से फ्री बंदा रहेगा। तो गुड लिसनर होना चाहिए। तो यहां तक दोस्तों हमारे 9 पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो गए। सबसे जबरदस्त पॉइंट क्या है? स्टार पॉइंट है ये, स्टार पॉइंट, अप्रेजल से रिलेटेड स्टार पॉइंट है। क्यों? अप्रेजल कुछ भी हुआ हो, आपका परफॉर्मेंस कुछ भी हुआ हो, रिव्यू में कुछ भी हुआ हो, रेटिंग में कुछ भी हुआ हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने उस आउटकम से या अपने उस अप्रेजल से जो आपको रिसीव हुआ है, तो हैंड, रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करना है। अपना हाथ का मतलब ये वाला हाथ नहीं है, अपनी वॉइस को अपने मैनेजर तक लेके जाना है, डिस्कशन करना है, कंप्लेंट नहीं करनी है। नो कंप्लेंट, नो आर्ग्यू, नो ब्लैकमेलिंग, डिस्कशन करना है। क्या डिस्कशन करना है? डिस्कशन करना है ये कि सर मुझे ये बताओ कि जो मैंने काम किया, जो मैंने फीडबैक दिया या जो प्रोसेस मैंने बनाया, उसके हिसाब से मेरे को वो आउटकम नहीं आया, वो इंक्रीमेंट में वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दिया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो क्या प्रोसेस रहा है, किस तरीके से रेटिंग डिसाइड हुई है, मुझे थोड़ा सा बताओ, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम मैं उन चीजों को इंप्रूव कर सकूं और वो अचीव कर सकूं जो मैं अचीव करना चाहता हूं। ये एक तरीका हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से अपने मैनेजर से या किसी से भी बात करनी है। क्लियरली लिखा है, नो कंप्लेंट, नो निगेटिव गॉसिप। कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि लंच पे जाने, डिनर पे जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, घूम रहे हैं, मैं निकल जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मेरे मैनेजर की नहीं बनती, मेरी उससे नहीं बनती, मैं इससे परेशान हूँ, बहुत हो गया इस कंपनी का, इतने कम में नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं उसकी नहीं। नेगेटिव गॉसिप करनी ही नहीं चाहिए, वर्थलेस है, बिल्कुल वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। नेगेटिव गॉसिप नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, इनको अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे 101% आपको इंक्रीमेंट औरों से बेहतर मिलेगा, गारंटी है, गारंटी। तो ये कुछ 10 पॉइंट मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपने एनालिसिस से आपके लिए प्रिपेयर किए थे। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, आपके नॉलेज के रहे होंगे, आपको डेफिनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ हेल्प जरूर की होगी। ऐसा हुआ हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना उन सारे भाइयों के साथ जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये कंपनी से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते हैं। तो फिर से मुलाकात होगी नए सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।